नमस्कार दोस्तों, ज्ञानगुण सागर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोविजंस रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आज हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, ओके। और इसके साथ हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ हम कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेटर हो जाएगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल लॉ के ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी, ओके। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे की प्रोविजंस, ठीक है, विथ एग्जांपल्स। हम बहुत सारे जो अपने लेबर लॉस हैं, ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल लॉस और लेबर लॉस को डिस्कस करेंगे, उसके साथ उसका एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो पहला बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ओके। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर रेड रखते हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स रिसॉल्व एंड प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जितने भी इंडस्ट्रीज में अगर डिस्प्यूट है, ठीक है, झगड़े हैं, तो उसको कम करता है, ठीक है, उसको सॉल्व करता है, ओके। सो इसके प्रोविजंस क्या है? एस्टेब्लिशेस कंसिलिएशन ऑफिसर, लेबर कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश करता है, एंड ट्राइब्यूनल्स। इसके जितने भी डिसीजंस वगैरह होते हैं ना, वो ट्राइब्यूनल्स में रिजॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ट्राइब्यूनल्स है ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 323B में मेंशन है, ठीक है, ओके। सो इट प्रोहिबिट्स स्ट्राइक्स, ओके। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोहिबिट्स स्ट्राइक्स। तो अगर मैं एमसीक्यू में आपसे पूछूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोहिबिट्स स्ट्राइक्स, यस इट प्रोहिबिट्स द स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड पब्लिक यूटिलिटीज। मैंने स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के बारे में समझाया था। जो स्ट्राइक्स होता है वो अपने लेबर्स करते हैं, लेकिन जो लॉकआउट्स होता है ना, ये मेजरली कंपनी का ओनर करता है या इंडस्ट्री का ओनर करता है, ओके। नेक्स्ट, गवर्न्स ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर्स, ठीक है। रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ, वही कंपनी बंद कर देना कुछ समय के लिए, ले ऑफ करना कंपनी, ठीक है। ये आपने लाडला मूवी देखा होगा ना, तो उसमें कुछ जो है ना, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी लाडला मूवी में। कंपनी कब बंद होता है, ठीक है। जो कुछ पेपर्स है ना जिसके लिए बीवी को गोली मारने चला गया अपना अनिल कपूर, वो पेपर्स जो रहते हैं वही रिट्रेंचमेंट रहते हैं, ठीक है। तो डिस्प्यूट इन द स्टील एंड कोल इंडस्ट्रीज रिसॉल्व बाय द नेशनल ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये कब आया था? अपने इंडिपेंडेंस के पहले आया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? रेगुलेट्स ट्रेड यूनियंस एंड प्रमोट्स कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट करता है। जब सारे लेबर्स मिलके कोई डिमांड रखते हैं तो उसे सॉल्व करने की चेष्टा की जाती है। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, लीगल रिकॉग्निशन, ठीक है, पेपर पे। ऐसे नहीं कि कोई भी उठ गया मैं ट्रेड यूनियन का लीडर हूँ, ऐसा नहीं होता, ओके। इम्यूनिटी ऑफ लॉफुल स्ट्राइक, ठीक है, फॉर लॉफुल स्ट्राइक, मतलब अगर किसी चीज़ के लिए आप सच में स्ट्राइक कर रहे हो या प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उसका मतलब वो उसे करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है कि ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, ठीक है, ये लीगली सही है, ये लीगली सही है, ठीक है, तो उसी को इम्यूनिटी देता है, ओके। नेक्स्ट, एनकरेजेस कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग वही सब मिल के डिमांड करना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ INTUC, ये कब हुआ था पता है? ये 1947 में हुआ था, ठीक है। अगर आपको डेट पूछा जाए तो 1947 में हुआ था, और ये अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, ये ओपन किया था। सरदार पटेल जी ने इसको ये फॉर्म किया था, ओके। इसी के साथ आप एक चीज़ और पढ़ लेना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे? INTUC के फाउंडर सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल। AITUC का फाउंडर लाला लजपत राय, कौन? लाला लजपत राय, ठीक है। सो इसका एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ INTUC टू मीडिएट लेबर इशू, ओके। नेक्स्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मेन मुद्दा है प्रोटेक्ट्स यंग वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। और एज कितना है? एज है इसका 14। इसके लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी मतलब यंग वर्कर्स को, चाइल्ड लेबर्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है आर्टिकल 23 में, ठीक है। कहाँ पे? आर्टिकल 23 में, ठीक है, आर्टिकल 23 में। सो हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर मेजर्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन द वर्किंग आवर्स, ठीक है। समय भी ऐसा नहीं कि मैं अपने लेबर को 15 घंटे खटाऊं, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है।
इंस्पेक्शन, रिडक्शन अनसेफ कंडीशन, केमिकल फैक्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 प्रिवेंट्स वेजेस डिले, मतलब किसी किसी कंपनी में होते हैं जहाँ पे जो वेजेस होते हैं उसको डिले करते हैं, ठीक है, तो उसको रोकता है ये। अनऑथराइज्ड डिडक्शन, ओके, की प्रोविजंस क्या है? फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर टाइमली वेज पेमेंट, प्रोहिबिट्स आर्बिट्रेरी डिडक्शन, मतलब किसी भी कारण कि तुम लेट आए या मैं तुम्हारा सैलरी काट दूंगा, ठीक है, तो विदाउट एनी रीजन सैलरी कट को भी ये रोकता है, ये वाला एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। एग्जाम्पल, वेज डिले डिस्प्यूट इन द गारमेंट सेक्टर रिजॉल्व अंडर दिस एक्ट, ठीक है। हम एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं ताकि हमें और क्लियर ये हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम वेज एक्ट 1948 प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन बाय एंश्योरिंग मिनिमम वेजेस। यहाँ पे सरकार फ्लोर वेज सेट करती है, क्या करती है? फ्लोर वेज सेट करती है कि इससे नीचे कोई भी कंपनी सैलरी नहीं दे सकता, इसी के ऊपर देना पड़ेगा, इससे नीचे सैलरी नहीं दे सकते, एवरी कंपनी इन कंट्री, ओके, ये होता है फ्लोर वेज, मिनिमम वेज, ठीक है। गवर्नमेंट फिक्सेस सेक्टर स्पेसिफिक मिनिमम वेजेस, जो मैंने बताया, ओके। प्रोहिबिट्स पेइंग लेस देन प्रिस्क्राइब्ड वेज, प्रिस्क्राइब्ड वेज वही होता है जो फ्लोर वेज होता है, ठीक है। वेजेस डिस्प्यूट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिजॉल्व बाय एनफोर्सिंग मिनिमम वेजेस, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 1946 रेगुलेट्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या कंडीशन होगा वर्किंग का, ठीक है, मैंने आपको इस काम के लिए हायर किया, मैं आपको किसी और काम करा रहा हूँ, जैसे फॉर्मल सेक्टर में ये नहीं होता, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में ये नहीं होता, ओके। इनफॉर्मल में तो बहुत कुछ होता है, ओके। रिक्वायर्ड कंपनीज टू डिफाइन सर्विस कंडीशन थ्रू स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कि आपका ये काम है, इसके अलावा आपको कुछ काम नहीं है, ठीक है, आपका ये काम है, अदरवाइज इनफॉर्मल में ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ठीक है। सो एंश्योर ट्रांसपेरेंटी इन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, आईटी कंपनीज बेंगलुरु में आपको मेजरली ऐसे लॉस देखने को मिल जाएंगे, ओके। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स रिटायरमेंट बेनिफिट एंड सोशल सिक्योरिटी, मैंडेट्स पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ओके, यहाँ पे पीएफ की बातें होती है। एस्टेब्लिशेस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर पीएफ क्लेम्स, ठीक है, आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। डिलेड पीएफ पेमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एड्रेस अंडर दिस एक्ट, कौन सा एक्ट? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, ठीक है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंश्योर फेयर प्रॉफिट शेयरिंग थ्रू बोनसेस, यहाँ पे जो आपको दिवाली में बोनसेस मिलती है ना, वो इसी के अंडर मिलती है। डिटरमाइंस बोनस एलिजिबिलिटी एंड कैलकुलेशन, रिसॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू बोनस पेमेंट। आपको पता है मेजरली अगर आपका 24,000 से ऊपर का जो पेमेंट है फॉर्मल सेक्टर में, वहाँ पे आपको बोनसेस मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बोनस रिलेटेड स्ट्राइक्स इन द रिटेल सेक्टर रिसॉल्व अंडर दिस एक्ट, ओके। नेक्स्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जहाँ पे अगर प्रेग्नेंट और जो लेडीज होती है, वर्कर्स होती हैं, उनको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है इस एक्ट में, फॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं दिया जाता, ठीक है। प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मैटरनिटी, प्रोवाइड 26 वीक, अगर आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू में कितने वीक्स, तो 26 वीक्स। पेड मैटरनिटी लीव, प्रोहिबिट डिसमिसल ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, ये मैं आपको एमसीक्यू में पूछूंगा, ठीक है, मैंने आपको यहीं पे याद दिला दिया, ये मैं आपको एमसीक्यू में पूछूंगा। लीगल केसेस अगेंस्ट कंपनीज डिनाइंग मैटरनिटी बेनिफिट, कोई कंपनी अगर मैटरनिटी बेनिफिट डिनाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट लीगल केस कर सकते हैं। नेक्स्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट स्टेट 9, देखिए ये 1948 में आया था, ओके, 1948 रेगुलेट्स वर्किंग कंडीशंस इन शॉप्स कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो इसकी की प्रोविजंस क्या है? डिफाइंस वर्किंग आवर्स, हॉलीडेज एंड टर्मिनेशन प्रोसीजर, कहाँ पे? लोकल शॉप वगैरह होते हैं ना उनमें। हालांकि इस एक्ट को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता, इसीलिए बहुत सी जगह पे डिस्प्यूट्स का कारण होता है, क्योंकि ये वाले एक्ट उतने सीरियसली नहीं लिए जाते हैं, ओके। एड्रेस ग्रीवांसेस ऑन ओवर टाइम लीव, रिटेल सेक्टर डिस्प्यूट, और रिटेल में भी कहाँ पे? जहाँ पे आपको 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है वहीं पे, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है वहीं पे, ओके। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर,
जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जैसे मैंने आपको हफ्ते भर के लिए हायर किया, ठीक है, तो उनके प्रोटेक्शन की बात की जाती है। प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन, कि मैं उनको एक्सप्लॉयट ना करूं, कि नहीं अभी 10 दिन हुआ है, ठीक है, तुम 2 दिन और काम करो, नहीं तो तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा, तो उनका केसेस यहाँ पे चला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में रेगुलेट्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयमेंट, प्रोहिबिट्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर हैजार्डियस कोर एक्टिविटीज। ओके, कंस्ट्रक्शन सेक्टर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर एड्रेसेस, कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन सेक्टर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 इंश्योर जेंडर इक्वालिटी इन वेजेस। हालांकि इसको उतना भी कंसिडर नहीं करते, करना चाहिए लेकिन नहीं करते। आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखा होगा विमेंस को कम मिलता है। हालांकि अभी आपको पता है जो जय शाह है, जिनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसको तो क्रिकेट आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने विमेन क्रिकेटर्स को भी इक्वल पेमेंट का ये किया, ठीक है। अभी विमेंस को भी क्रिकेट खेलने के लिए इक्वल पेमेंट मिलता है, ठीक है। सो प्रोहिबिट्स वेज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, प्रमोट्स फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस ऑन रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन, women employees in the banking sector demanding equal pay successfully resolved grievance under this act, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिकेट का भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 mandates compensation for work related injuries, disabilities and death, compensation to workers for injuries or occupational disease occurring during employment। अगर काम के दौरान अगर एम्प्लॉय अगर जख्मी हो जाए, चोट लग जाए, तो उन्हें जो एम्प्लॉयर है वो उनका दवा पानी करना चाहिए, और ये मैंडेट है, ठीक है। मैकेनिज्म फॉर एडजुडिकेशन रिजोल्यूशन ऑफ कंपनसेशन डिस्प्यूट थ्रू कमीशन, माइनिंग इंडस्ट्री एक्सीडेंट विक्टिम रिसीविंग कॉम्पनसेशन अंडर दिस एक्ट। माइनिंग सेक्टर में जहाँ पे भी होता है उनको इसी एक्ट के अंदर कंपनसेशन मिलता है अगर कोई किसी को चोट वगैरह लग गई, ठीक है। सो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 सिंप्लीफाइज यूनिफाइज एग्जिस्टिंग लेबर लॉज रिलेटेड टू ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इसके प्रोविजंस आप देख लीजिए, ठीक है। और proposed code aims to simplify dispute resolution procedure across industrial through digital process, ठीक है। ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये सब है। अब हमने टोटल 14 लॉस बात किए। अब हम MCQs पे जाएंगे, ठीक है। अब हम किस पे जाएंगे? MCQs। आपको देखना है, वीडियो पॉज करना है और आंसर देना है, ओके। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्राइमरीली एम्स टू, इसका आंसर क्या है? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। इसका आंसर है बी, ठीक है। आप देख सकते हो इसका आंसर बी है, ठीक है, देख सकते हो। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्राइमरीली एम्स टू रिजॉल्व प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट, विच अथॉरिटी इज नॉट एस्टेब्लिश अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। इसका कौन सा? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, प्रोविडेंट फंड कमीशन, ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर, आंसर क्या है इसका? सी, लॉफुल स्ट्राइक। अगर आप लॉफुली स्ट्राइक कर रहे हो तो ये आपको इम्यूनिटी, अगर बिना कारण स्ट्राइक कर रहे हो तो ये तो गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट, Which act ensures safety, health and welfare for workers in factories? इसका आंसर B, Factories Act 1948। Maximum working hours in a factory regulated by, कौन सा आंसर? वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। Factories Act, ठीक है। The Payment of Wages Act 1936 mainly prohibits, क्या है इसका आंसर? Payment of Wages Act unlawful wage deduction, ठीक है। नेक्स्ट, विच एक्ट मैंडेट सेक्टर वाइज मिनिमम वेजेस? मिनिमम वेज एक्ट 19, यही है इसका आंसर बी, ठीक है। पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम प्रिस्क्राइब वेजेस इज इलीगल अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट, यही है ना, शायद से यही होगा, बी, ओके। सो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 रिक्वायर एम्प्लॉयज टू, क्या है इसका आंसर? सी, डिफाइन सर्विस कंडीशन, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन इज एंश्योर्ड, हमने अभी जस्ट पहले बात किया था, सी, स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है।
ट्रांसपेरेंसी इन द एम्प्लॉयर रिलेशन, स्टैंडिंग ऑर्डर है ना इसका। हाँ, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड्स, क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट। पीएफ कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी फॉर ऑल फैक्ट्री वर्कर्स अबव थ्रेशोल्ड। विच एक्ट एंश्योर्स फेयर प्रॉफिट शेयरिंग, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ठीक है, बी, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। डिस्प्यूट अबाउट बोनस कैलकुलेशन आर रिसॉल्व अंडर वेज एक्ट, बोनस एक्ट है ना, बी, ठीक है। हाउ मेनी वीक्स पेड मैटरनिटी, ये मैंने अभी बोला था, ठीक है, आप इसको देखिए, 26 है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।